आखिर कर्ण अपना विजय धनुष छुपाकर क्यों रखता था? क्या रहस्य था विजय धनुष का? आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य लिखिएगा। विजय धनुष धारण करने से कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि वह जब भी तीर चलाता था तो उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो अर्जुन का रथ बस कुछ ही कदम पीछे खिसकता था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे और अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 10-15 कदम पीछे खिसक जाता था। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मैं तीर चलाता हूँ तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक खिसक जाता है और वो तीर चलाता है तो मेरा रथ बस 1-2 कदम ही पीछे जाता है, लेकिन फिर भी आप उस कर्ण की तारीफ क्यों करते हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी और खुद मैं यानी पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे रथ पर विराजमान है, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह तुम्हारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, अगर मैं और हनुमान इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि कर्ण बेहद शक्तिशाली है और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकेंगे। विजय धनुष इतना शक्तिशाली था। कहा जाता है विजय धनुष विश्व का सबसे शक्तिशाली धनुष था। विजय धनुष किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे बाण छूटते ही ध्वनि उत्पन्न होती थी। यह भी कहा जाता है कि कर्ण का धनुष शक्तिशाली मंत्रों से अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथ में विजय धनुष होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का पाशुपता अस्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण जिस भी बाण को इस पर रखकर चलाया जाता था उस बाण की वास्तविक शक्ति से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसा माना जाता है किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ताड़कासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने पाशुपता अस्त्र चलाकर एक साथ तीनों नगरी का विध्वंस कर दिया था। तीनों नगरी का विनाश होने के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को इंद्रदेव को दे दिया था। इससे इंद्रदेव ने कई राक्षसों का वध किया था। बाद में क्षत्रियों के विनाश के लिए परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था और आगे आप सब जानते ही होंगे कि भगवान परशुराम ने ये धनुष कर्ण को दिया था। और ऐसा कहा जाता है कर्ण ने केवल महाभारत युद्ध के 17वें दिन ही विजय धनुष का उपयोग किया था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और देखते रहिए संपूर्ण माइंड का एक माइंड, इनक्रीज माइंड।